फास्ट एपीआई बहुत ही कमाल का हमारा फ्रेमवर्क है, बहुत ज़्यादा हम इसे यूज़ भी करते हैं। और जब हमने इसे यूज़ किया था एजेंस वाले प्रोजेक्ट्स के अंदर, तो कुछ लोगों के मैसेजेस आए थे कि सर थोड़ा अगर हो सके टाइम निकाल के एक छोटा सा क्रैश कोर्स इसका बना दीजिए, ताकि हम अपने डाउट, कन्फ्यूजन्स, परेशानी वहाँ पर सॉल्व कर सके। तो बस उसी चीज़ को ध्यान में रख के इस वीडियो को हम लोग यहाँ पर क्रिएट कर रहे हैं, और कोशिश यही रहेगी कि सारी आपकी प्रॉब्लम्स यहाँ पर गायब हो जाएं। एंड अगर आपको सब कुछ प्रॉपर तरीके से चमक जाए, बेसिकली समझ में आ जाए, तो आपको नीचे कमेंट में लिख देना कि चमक गया सर। और अगर डाउट रह जाए तो डाउट लिख दीजिएगा। अगर बिल्कुल समझ में नहीं आया तो लिख दीजिएगा बिल्कुल चमका ही नहीं। ठीक है, तो बस इसी नोट के साथ शुरुआत करते हैं हमारे इस वीडियो को, और ले चलते हैं आपको स्क्रीन पे और बताते हैं किस चीज की हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो आई होप स्क्रीन विजिबल है। फास्ट एपीआई बहुत ही कमाल की चीज़ है, बहुत ही कमाल का बेसिकली ये फ्रेमवर्क है हमारे पास। तो आप जाओगे, ये है इसकी डेफिनेशन, ये देख पा रहे हो क्या? फास्ट एपीआई इज अ मॉडर्न फास्ट वेब फ्रेमवर्क फॉर बिल्डिंग एपीआई विद पाइथन। तो ये वाली जो लाइन है ये आपको सब कुछ बता रही है। एक ऐसा वेब फ्रेमवर्क है जिसमें हम एपीआई क्रिएट करने के लिए पाइथन लैंग्वेज के साथ यूज करते हैं। राइट, चलो एक काम करते हैं, इसे मैं यहां पर लेता हूं एंड सिंपली दिस इज द थिंग। अब यहां पर थोड़ा सा इसे तोड़ मरोड़ लेते हैं। इट इज ए मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग पूरे लाइन में आपको जो लगेगी कि एपीआई अगर आपको बिल्ड करना है पाइथन लैंग्वेज के साथ, उसके लिए जो फ्रेमवर्क है हमारा, उस फ्रेमवर्क का जो नाम है वो है हमारा फास्ट एपीआई। क्या कहानी समझ में आई? एपीआई बिल्ड करने के लिए पाइथन लैंग्वेज के साथ एक फ्रेमवर्क है, उसका नाम है हमारा फास्ट एपीआई। तो ये है फास्ट एपीआई। और एपीआई बिल्ड क्यों करना? क्या क्वेश्चन नहीं आ रहा आपके मन में? एपीआई ठीक है, एपीआई बिल्ड करने के लिए हम इसे यूज करते हैं, बट एपीआई बिल्ड ही क्यों करनी है? राइट, चलो उसे समझाते हैं। तो लेट्स सपोज आपके पास कोई भी दो सॉफ्टवेयर हैं, मान लेते हैं आप यूजर हो अपने फोन, और ये एप्लीकेशन है आपके सिस्टम के अंदर जोमैटो। एंड यहाँ पर आप किसी रेस्टोरेंट से कुछ ऑर्डर कर रहे हैं, लाइक आप मतलब बस खाना चाह रहे हैं। तो इसके साथ आप अपने फ़ोन में बैठ के यहाँ पर जो कम्युनिकेशन कर पा रहे हैं, आपने मैसेज डाला कि मुझे चाहिए आलू पराठा, लेट्स सपोज गोभी मंचूरियन, या जो भी आपकी मर्जी, उसके रिस्पॉन्स में इधर से आएगा कि ठीक है आपका ऑर्डर डन। तो कौन लेके गया था आपका ये ऑर्डर वहाँ पर, जिससे रेस्टोरेंट वालों ने कंफर्म कर दिया, वहाँ पर आपने ऑर्डर कर लिया, फिर आपने पेमेंट किया। ठीक है, आपने जब पेमेंट करना चाहा देना, आपने फिर से डाला ये मेरे पास है और ये इधर आ गया। तो इनके बीच में जो कम्युनिकेशन हो रहा है, दो सिस्टम्स के बीच में, दो सॉफ्टवेयर के बीच में, ये कैसे हो रहा है? तो बस यहीं पे काम आ जाता है हमारा एक ऐसा सिस्टम है। ठीक है, एक ऐसा सिस्टम होता है जो कम्युनिकेशन को हैंडल करता है दो एप्लीकेशंस के बीच में, सॉफ्टवेयर के बीच में कम्युनिकेशन। ठीक है, एक ऐसा सिस्टम है जो कम्युनिकेशन को हैंडल करता है बिटवीन द सॉफ्टवेयर, बिटवीन द एप्लीकेशंस। तो इसी वजह से आप देखेंगे ना, आपको इसका नाम समझ में आएगा। इसका नाम क्या होता है, कोई बताएगा इसका फुल फॉर्म? एप्लीकेशन, ठीक है, प्रोग्रामिंग इंटरफेस। ठीक है, आपस में जो भी हमारे सेटअप कम्युनिकेशन के लिए जो भी रूल्स होते हैं, जो भी हमारा प्रोटोकॉल होते हैं, इन सब का जो सिस्टम है एक प्रॉपर कम्युनिकेशन करने के लिए, उस सिस्टम का नाम है हमारा एपीआई, ताकि हम बाकी चीज़ों के साथ कम्युनिकेट करा पाएँ, अपना फ्रंट एंड बैक एंड। राइट, तो आप कुछ रिक्वेस्ट भेजोगे, उसके बेस पे आपको कुछ आंसर मिलेगा, स्क्रीन पे आपको दिख जाता है। तो वो सब कुछ करने के लिए हमारा यूज़ होता है यहाँ पर एपीआई। अब सिर्फ एपीआई इतना नहीं है, इसके साथ बहुत सारी चीज़ें हम लोग जब देखेंगे पूरा, देन आपको समझ में आएगा। इसके साथ आपको कुछ और वर्ड भी पता होने चाहिए, लाइक यूआरएल, या हम बोलेंगे इसे बढ़िया तरीके से एंड पॉइंट क्या होते हैं, ये थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए। एंड एंड पॉइंट के साथ साथ आपको लाइक मेथड्स वगैरह क्या है, किस टाइप की हमने रिक्वेस्ट डाली है। ठीक है, एंड जो रिक्वेस्ट आया, रिस्पॉन्स आया, वो रिस्पॉन्स किस तरीके से आएगा, तो उसके लिए हम यहाँ पर देखने वाले हैं, थोड़ा सा पाइडेंटिक का यूज़ करते हैं। वो सारी चीज़ें, वो सब कुछ हम लोग आज की क्लास में कवर करने वाले हैं। ये एंड पॉइंट्स क्या होता है, राइट है, या एपीआई क्या होता है, इन्हें हम डिटेल में देखेंगे। अभी तो बस थोड़ा सा हमने यहाँ पर समझने के लिए थोड़ा सा देख लिया, बाकी चीज़ें हम लोग आगे देखेंगे। ऑलराइट, तो आई बिलीव यहाँ तक चीज़ें आपको क्लियर हुई। क्या इतना क्लियर है कि मेथड्स वगैरह ये सारा कुछ, या यहाँ पर आप डाल सकते हो लाइक यूआरएल वगैरह। ठीक है, यूआरएल भी डाल लो, ठीक है, यूआरएल हो गया, एंड पॉइंट हो गया। तो इन सारी चीज़ों को हम लोग देखेंगे। क्या करना है, सिंपली से पहले हम इसका थोड़ा सा अंदर जाते हैं, और इसके अंदर आप देखेंगे फास्ट टू कोड मतलब फ्रेमवर्क क्या होता है, थोड़ा सा ये भी पता होना चाहिए। देखिए, फ्रेमवर्क का मतलब होता है कि हमारा एक ब्लूप्रिंट है,
जिसके थ्रू आप अपने एप्लीकेशन बना सकते हो बहुत ही आसान तरीके से। अब ब्लूप्रिंट का यूज़ करोगे आप तो आपका जो कोड है वो थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा, आपका जो डेवलपमेंट प्रोसेस है थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा, और यही इसके मेन फीचर्स के अंदर आता है। ये बहुत ही फास्ट है एंड आपको डेवलपमेंट में हेल्प करता है ब्लूप्रिंट देके। ये हो गया। अब आप देखेंगे यहाँ पर थैंक्स टू स्टारलेट एंड पाइडेंटिक वेरी फास्ट है। तो क्यों? तो आप देखेंगे जब भी आप इसमें बात करेंगे तो आपको दो चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलेगी। ये फास्ट एपीआई हमारा तीन चीज़ों को लेके यहाँ पर काम कर रहा होता है। एक तो स्टारलेट है, एक पाइडेंटिक है, और एक सर्वर यहाँ पर यूज़ होता है हमारा यूनिसर, ठीक है, यूनिकॉर्न बेसिकली। तो पाइडेंटिक क्या है यहाँ पर? ये हमारा क्या होता है, एक लाइब्रेरी है जिसमें हम डेटा को हैंडल करते हैं। डेटा को हैंडल करने के लिए लाइब्रेरी है। स्टारलेट वेब से रिलेटेड पार्ट को हैंडल करने के लिए हमारे पास एक लाइब्रेरी होती है जिसे बोलते हैं स्टारलेट। तो चलो दिखा देते हैं थोड़ा सा। आप इधर आ गए, देख लिया, ये है लाइब्रेरी, इसको पढ़ेंगे। इज अ लाइट वेट ASGI फ्रेमवर्क टूल किट विच इज आइडियल फॉर बिल्डिंग असिंक वेब सर्विसेज, ठीक है। तो वेब से रिलेटेड सारी चीज़ों को हैंडल करने के लिए लाइक HTTP रिक्वेस्ट एंड ऑल दिस थिंग्स, सॉफ्टवेयर सपोर्ट और जो भी चीज़ें हैं आप यहाँ देख सकते हैं। इसी तरीके से सेकेंड पार्ट जो था आइडेंटिक, मोस्ट वाइडली यूज डेटा वैलिडेशन लाइब्रेरी फॉर पाइथन। अब आप जब भी कम्युनिकेट कर रहे हैं तो उसके लिए कुछ रूल्स होते हैं, कुछ चीज़ें आपको हैंडल करनी, तो उसके लिए हमारी स्टारलेट हो गई। एंड जो डेटा आएगा, किस टाइप का डेटा आपने भेजा, वो स्ट्रिंग है, इंटीजर है, किस टाइप का रिस्पॉन्स आपको मिलेगा, ये सारी चीज़ें हमें हैंडल करनी पड़ेंगी ना जब भी हम कम्युनिकेशन कर रहे होंगे। उसके लिए भी हमारा ये लाइब्रेरी हम यूज़ कर रहे होते हैं। तो इन दोनों को बाई डिफॉल्ट हम लाइब्रेरी का यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से ये हमारा फास्ट एपीआई इतना फास्ट है, और इसका नाम ही रख दिया गया फास्ट एपीआई, ठीक है। तो अगर आपसे कोई रीजन पूछे कि इतना ये फास्ट कैसे है, तो आप क्या बता पाओगे क्या? पहला तो रीजन हो गया हमारा पाइडेंटिक, जो डेटा वैलिडेशन वाला है वो हमें कुछ करना ही नहीं है, और स्टारलेट आप ला सकते हो यहाँ पर, राइट। इन दोनों की वजह से ये जो हमारा फास्ट एपीआई है इतना फास्ट है, और जिसकी वजह से हमने इसका नाम रख दिया है फास्ट एपीआई। एक तरीके से इसका प्रमोशन हो गया। इसका जो मेन फीचर है बहुत तेज है, बहुत ही फास्ट है, आज इसे आप बोल सकते हो फास्ट एपीआई। अब इसे यूज़ करते हैं हम लोग यूबीकॉन के, ठीक है। यहाँ पर जो सर्वर हम लोग यूज़ करते हैं जिससे हम रन कराते हैं इसे, उसको बोलते हैं यूबीकॉन। और कहाँ यूज़ करेंगे सारी चीज़ें आपको दिखाएंगे। तो बेसिक बेसिक थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा। सो सिंपली अब हम जाते हैं इसे यूज़ करना, तो क्या करेंगे? तो ये रहा इसका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन। अब इसके अंदर आप जाओगे तो आपको यहाँ पर सारी चीज़ें दिखाई गई हैं, किस तरीके से आप इसे यूज़ करोगे, क्या करोगे, सब कुछ यहाँ पर दिया गया है, किस तरीके से दिखेगा वो सारी चीज़ें बताएंगे। उससे पहले सबसे पहला स्टेप जो आपके लिए है यहाँ पर, वो आप जाओगे एंड सिंपली बस इस लाइन को कॉपी कर लो यहाँ से, एंड अपने जो भी आपका VS कोड वगैरह है ओपन कर लीजिएगा। और हमने इस VS कोड को ओपन कर रखा है, नथिंग इज देयर इन दिस फाइल, और यहाँ पर हमारा बेस इन्वायरमेंट ही है। आप चाहो वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकते हो, एंड उसके अंदर ये सारी चीज़ों को इंस्टॉल करोगे तो सिंपली आप जाओगे और इसे कॉपी पेस्ट करके यहाँ पर इंस्टॉल कर दोगे। नथिंग यू हैव टू डू, ये हमारा यहाँ पर इंस्टॉल हो चुका है, मेरे में पहले से था। सो ये इस तरीके से कुछ दिखा रहा है, हमने कर लिया, एंड नाउ आई एम जस्ट मेकिंग इट क्लियर। आई बिलीव इतनी चीज़ समझ में आ चुकी है। इंस्टॉल कर लिया हमने। अब होगा क्या, इंस्टॉल करने से हम इसे यूज़ कर पाएंगे, दैट्स द सिंपल थिंग, राइट। अब हम यहाँ पर अगर इसे यूज़ करना चाहते हैं तो हम इसे यूज़ कर पाएंगे, यही हम चाहते थे। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, किस तरीके से हम इसे यूज़ करना, तो सबसे पहले आप देखोगे यहाँ पर आपको बेसिक बेसिक चीज़ें उठानी है और उनका यूज़ करके आप यहाँ पर इसे यूज़ करने की कोशिश करोगे। किस तरीके से, चलो तो सबसे पहले हम यहाँ पर आते हैं, मैं जो इंपोर्ट करना लाइक फ्रॉम फास्ट एपीआई, इससे मैं क्या इंपोर्ट कर लेना, फास्ट एपीआई, राइट है ये। और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें आएंगी, जब जरूरत पड़ेगी तो हम उन्हें यूज़ करेंगे। अभी के लिए अगर आप यूज़ करना चाहते हो लाइक यूबीकॉन यूज़ करना है हमें, तो सिंपली हमने यूबीकॉन यहाँ पर इंपोर्ट कर लिया। दो चीज़ें कर ली, बाकी कुछ नहीं करते हैं। यहाँ पर आएंगे और हमें क्या करना है, जब भी हम फास्ट एपीआई को यूज़ करते हैं तो आपने देखा होगा हमने एप्लीकेशन के अंदर एक ये बनाया था, राइट, फास्ट एपीआई। और इसके अंदर हमारा बन जाता, हम ये क्या बनाएंगे, एक एप्लीकेशन, क्या बनाएंगे, ऐप। ये हमारा ऐप यहाँ पर बन के रेडी हो चुका है, ये ऐप है। अब इसका हम जो भी नाम डालना चाहें यहाँ पर वो सारी चीज़ डाल सकते हैं। लाइक हमने यहाँ पर डाल दिया सिंपल फास्ट एपीआई ट्यूटोरियल, ये हमने यहाँ पर डाल दिया फर्स्ट सिंपल फास्ट एपीआई ट्यूटोरियल, ये हमारा बन गया। और इसे रन कहाँ कराते हैं, कैसे कराते हैं, कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, तो इसके लिए तो आपको कुछ करना नहीं, हमें यहाँ पर डिसाइड करना पड़ेगा भाई किस जगह पे आप इसे रन करना चाहते हो। आई बिलीव ये चीज़ आपको पता है, और नेम, ठीक है, और किस तरीके से हम इसे, ओके सॉरी सॉरी, ठीक है, हम यहाँ पर इसे यूज़ करने की कोशिश करते हैं। नेम इक्वल टू हमारा हो जाएगा
एंड रन। ठीक है, ये आ गया। अब इसके अंदर आप जाओगे, बताओगे भाई साहब कि आपको किस तरीके से इसे यूज़ करना है। ठीक है, चलो अब आप यहाँ पर आओगे, आप डालोगे लाइक यूबी ऑन डॉट, अब इसे क्या करना है, रन। अब रन के अंदर आप जाके और यहाँ पर सारी चीज़ बताओगे कि कौन सा आपका एप्लीकेशन है, क्या उसका नाम है, किस जगह पे आप रन करना चाहते हो, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर एक एक करके मेंशन करोगे। तो सबसे पहले हम डाल देते हैं इसका भाई नाम, जो भी आप डालना चाहो वो नाम डाल दो। तो सिंपली हमने डाल दिया हमारा फास्ट एपीआई ऐप। ठीक है, ये अब इसके अंदर जो हमारा एप्लीकेशन हमने यहाँ बनाया था, इसका नाम क्या है, ऐप। कॉपी कर लो यहाँ पर, सिंपली इसके अंदर यहाँ पर ओके, इधर आके आप यहाँ पर डाल दो। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट पार्ट। ठीक है, हमने एप्लीकेशन डाल दिया। नाउ हम यहाँ पर आएंगे और हमें यहाँ पर बताना पड़ेगा हमारा होस्ट, किस जगह पे हम इसे होस्ट करना चाहते हैं, जो भी हमारा ये रहेगा, रन करेगा। तो सिंपली आप देखेंगे लाइक 0.0.0.0 यही हमेशा नॉर्मली रहता है। एंड इसके अंदर पोर्ट नंबर की अगर आप बात करो तो 8000। एंड रीलोड इक्वल टू ट्रू का मतलब है कि अगर इस पर्टिकुलर फाइल के अंदर हम कुछ भी चेंजेस करते हैं तो वो उसे अपडेट कर लेगा। इसके लिए हमें वेट नहीं करना पड़ेगा, कुछ अलग से यहाँ पर नहीं करना पड़े, वो सारा कुछ हमें यहाँ पर करना है। ठीक है, चले ओके। ठीक है, तो हम क्या करेंगे एक बार देख लेते हैं। अच्छा, ये चीज़ भी हमारी यहाँ पर अभी है, टाइटल इक्वल टू लाइक दिस, ये हमने टाइटल दे दिया इसका। और ये फाइल का नाम हमारा है तो कॉपी करते हैं सिंपली इस पर, जो भी फाइल का नाम रहता है वो आपको यहाँ पर नाम डालना पड़ता है और ये कॉलन डाल। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर आई बिलीव फास्ट एपीआई सिंपल फाइल का नाम हो गया, ये आप कहाँ पर होस्ट करने वाले हो गए, ये पार्ट हो गया, ये आपका पोर्ट नंबर आ गया, या रिलोड करने का आ गया। अब सिंपली आपको क्या करना है, इस फाइल को बस यहाँ पर आपको रन कराना है। तो सिंपली आप जाओगे एंड यहाँ पर लिख दोगे कुछ इस तरीके से, पाइथन फास्ट एपीआई सिंपल डॉट पी फाइल, या यूबिकॉन के थ्रू भी अगर आप रन करना चाहते हो, बताएंगे लास्ट में कैसे कराओगे। सिंपली आप इस तरीके से यहाँ पर करोगे और आपका ये सर्वर यहाँ पर देख सकते हो इस पोर्ट नंबर पे स्टार्ट रिलोडर, स्टार्ट सर्वर एंड ऑल दिस, राइट। यहाँ पर इसकी कैश फाइल बन गई। सिंपली जाओगे यहाँ पर, लिंक आएगी, फॉलो करोगे, क्लिक करोगे, ओपन करोगे एंड इट विल ओपन। ओके, तो मेरे ये अलग सिस्टम पे भी चली गई है। तो सिंपली आप यहाँ पर आते हो, इस पोर्ट नंबर पे इस तरीके से हमने डाला इसे, ऐसे तो कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा। कुछ भी नहीं दिख रहा, क्यों? क्योंकि अगर आप इस पर जाओगे और आपको देखना है कि आप यहाँ पर देखना चाहते हो कुछ इस तरीके से, देन इसका पोर्ट नंबर आपको क्या दिख रहा है, डॉक्स, लास्ट में क्या लिखा हुआ है, डॉक्स। तो सिंपली आप फिर से जाओगे एंड यहाँ पर जाने के बाद डॉक्स, क्या कुछ दिखा, नहीं दिखा। कुछ भी आ रहा, नहीं आ रहा, क्यों? अभी आपने कुछ भी यहाँ पर बना के ही नहीं डाला। तो हमें क्या करना है, अभी तो हमें कुछ इस तरीके से दिख रहा है, अब हमें इसे हैंडल करना है। ओके, सो लेट मी जस्ट फिनिश इट, रिफ्रेश इट। ओके, रिफ्रेश करते हैं एक बार, कुछ नहीं आया। चलिए, लेट्स गो हेयर एंड कॉपी दिस सिंपली। यहाँ पर डाल दें। ठीक है, पूरा रिक्वेस्ट आ गया हमारा कुछ इस तरीके से। एंड अब हमें यहाँ पर जाना है, सिंपली क्लिक करके यहाँ पर जाना डॉक्स से। आप डॉक्स डालोगे तो कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा, जो भी चीज़ें आपने यहाँ पर डाल रखी थी, सिंपल फास्ट एपीआई ट्यूटोरियल एंड बाकी जो भी चीज़ें आपने डाली हैं वो सारा कुछ यहाँ पर दिखेगा, दैट्स इट। उसके अलावा कुछ भी नहीं दिखेगा। ठीक है, तो इस तरीके से अभी आपको यहाँ पर ये दिखने वाला था। तो आप देख रहे हैं सिंपल फास्ट एपीआई ट्यूटोरियल, नो ऑपरेशन डिफाइंड टिल नाउ। अगर हमने यहाँ पर कुछ नहीं किया होगा देन इस तरीके से आपको दिखेगा कि आपने अभी तक तो कुछ नहीं किया, राइट है। तो यहाँ तक आपको यहाँ पर दिख गया सारी चीज़ें कि भाई इस तरीके से हमारा एप्लीकेशन आ चुका और इसको हमने रन भी करा दिया। तो ये हमारा इस जगह पे यहाँ पर आप देखेंगे, इसे फेच करेंगे देन आपको दिख जाएगा रन होते हुए। अब हमें क्या करना होता है, यहाँ पर मल्टीपल मेथड्स यूज़ करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा मेथड है यहाँ पर, उस मेथड की अगर हम नाम करते हैं, बात करते हैं लाइक गेट मेथड। ठीक है, गेट मेथड उसका यूज़ करेंगे, सारी चीज़ें आपको वहीं पर बताएंगे लाइक गेट मेथड। अब इसका मतलब ये होता है कि आप किस तरीके से इस पर क्या करना चाह रहे हो। आपका एप्लीकेशन है, वहाँ पर सिर्फ कुछ चीज़ों को आप सिर्फ राइट करना चाहते हो, रीड करना चाहते हो, क्या है आपका पर्पस। आप वहाँ पर कुछ अपडेट करना चाहते हो, कुछ चेंजेस करना चाहते हो या डिलीट करना चाहते हो, तो उसको अलग अलग काम को करने के लिए हमारे पास अलग अलग मेथड होते हैं। तो गेट मेथड का काम क्या होता है, सिर्फ रीड, कि जो भी वेबसाइट पे चीज़ें हैं आप जाके वहाँ पे सिर्फ देख सकते हो, ओपन करके यू कैन ओनली
देख सकते हो, बाकी आप वहाँ पर कुछ नहीं कर सकते हो। तो इसके लिए सबसे पहला हमारा होता है गेट मेथड। अब रीड करने का पार्ट हमारा इसके थ्रू कर सकते हैं। राइट करने का मतलब अगर आपको कुछ अपडेट करने, चेंजेस करने, देन हम पोस्ट का यूज़ करते हैं। आगे चल के बताएंगे सारे। तो सिंपली हम यहाँ पर जाएंगे, एक मेथड बनाएंगे कि इस एप्लीकेशन के थ्रू हम क्या करना चाहते हैं, कुछ देखना चाहते हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा इसके लिए, सिंपली आप यूज़ करोगे ऐप। जो भी आपने ऐप बनाया इसका नाम लिखोगे, ये लिख दिया, और आगे एक साइन लगाया, इस साइन को बोलते हैं डेकोरेटर। डेकोरेटर का मतलब क्या है, किसी भी वेरियस चीज़ को, सॉरी किसी भी चीज़ को हम अगर उसमें फंक्शनैलिटीज ऐड करना चाहते हैं तो उसके लिए डेकोरेटर कर दिया, मतलब इसे हम सजाना चाहते हैं किसके साथ, गेट मेथड के साथ। तो हमने क्या लिखा है यहाँ पर, गेट, और इसके थ्रू हमने जो यहाँ पर ये किया है, राइट, ये वाला पार्ट, इसे क्या बोलेंगे हम, अगर आप यहाँ पर लिखना चाहोगे सिंपली इसे हम बोल देंगे हमने पाथ बनाने की कोशिश की। इसको अगर हम स्लैश वहाँ पर डालेंगे तो स्लैश के थ्रू में ये वाला पार्ट वहाँ पर एक्सेस होना चाहिए। अगर आप देखते हो तो डायरेक्टली ही आपको यहाँ पर बाई डिफॉल्ट स्लैश तो दिख ही रहा है, राइट। स्लैश करने पे आपको क्या दिखना चाहिए, ये दिखना चाहिए। तो आपने इसका पाथ बना दिया। अब पाथ बनाने के बाद आप क्या करोगे, इसे एक्सेस कैसे कर सकते हो, ये तो सिर्फ आपने पाथ बनाया। अब ये गेट मेथड जो बनाया इसे डिफाइन भी करना पड़ेगा, ठीक है। किस चीज़ के लिए आपने ये पाथ बनाया है वो आपको डिफाइन करना पड़ेगा। तो सिंपली आप जाओगे, आप ओके यहाँ पर आप गेट डेप्थ, और यहाँ पर आपने फंक्शन बना दिया लाइक हेलो वर्ल्ड। और इस फंक्शन के अंदर आपको बताना पड़ेगा कि आप यहाँ पर क्या करना चाहते हो। तो अगर आपको स्ट्रिंग लिखना चाहते हो तो लिख दो, नहीं तो आपने सिर्फ यहाँ पर रिटर्न करा दिया हेलो वर्ल्ड। और आप जाओगे तो आपको यहाँ पर पहले तो एक गेट का पूरा वहाँ पर पाथ दिखेगा, और उसके अंदर जब जाओगे तो आपको ये वाला वर्ड वहाँ पर दिख जाएगा। बेसिकली हम क्या देखना चाहते थे, हमने एक अपना फास्ट एपीआई के थ्रू यहाँ पर देखिए ऐप लिया, और इसके थ्रू हमने गेट मेथड का यूज़ किया। और ये जैसे हम रन कराएंगे तो क्या होगा, हमें चलो दिखा देते हैं सिंपली। और हमें कुछ अपडेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ पर बार बार इसे रन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो भी हमने चेंजेस किया, लेट्स सपोज अगर हम यहाँ पर वर्ड में 1 कर देते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर ये नीचे अपने आप चेंज हो रहा है सारा कुछ। देखिए, ये देखिए नीचे अपने आप चेंज हो रहा है, मतलब हमने रिलोड इक्वल टू ट्रू किया है, इसकी वजह से ये सारी चीज़ें अपने आप बाय डिफॉल्ट बढ़ती चली आ रही। सिंपली आप यहाँ पर आओगे, जैसे आप इसे रिफ्रेश करोगे तो आपको ये गेट रिक्वेस्ट बाय डिफॉल्ट यहाँ पर बन चुकी है। क्या प्रिंट कराना चाहते थे, हेलो वर्ल्ड, देख पा रहे हो ये हमने लिखा हेलो वर्ल्ड, और वो वाला पार्ट हमारे यहाँ पर आ चुका है। अभी आप यहाँ पर जाके देख सकते हो नो पैरामीटर हमने कुछ डाला ही नहीं है एज सच, ये सक्सेसफुली रिस्पॉन्स आया, ठीक है। अगर आप इसे ट्राई करना चाहते देन आप ट्राई करोगे, क्या है, कुछ है ही नहीं। यहाँ पर एग्जीक्यूट करोगे तो कुछ भी नहीं दिखेगा, क्या दिखेगा, सिर्फ हेलो वर्ल्ड 111। और ये आपका यहाँ पर सारी चीज़ें आपको देखने को मिल गई कि रिस्पॉन्स किस तरीके से आ रहा, जो आपने भेजा था रिस्पॉन्स बॉडी, ये हमारी उसके अंदर क्या वैल्यू है, किस टाइप की, वो सारी चीज़ें हम आगे देखेंगे। एंड किस जगह पे ये चल रहा है, ठीक है, क्या रिक्वेस्ट आई है, ठीक है, कल कमांड क्या है इसका, वो सारा कुछ आपने देख लेना। अगर आप प्ले करना चाहोगे तो हट गया। तो आप जैसे किसी को दिखाना चाहते हो कि नहीं, जैसे कोई ओपन करे हमारे में ये दिखना चाहिए, आपकी वेबसाइट पे ये दिखना चाहिए, तो उसका मतलब उसने गेट डाल के रखा, और जैसे आप डालोगे देन आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा, हेलो एवरीवन, या जो भी आपको डालना हो तो वो सब कुछ आपको यहाँ पर दिख जाएगा। लाइक जैसे आप ट्री करोगे, एग्जीक्यूट करोगे, आपके ऐप को किसी ने खोला तो इस तरीके से मैसेज चला जाएगा ये। और इसे आप कहीं भी अच्छी से स्क्रीन पे दिखाना चाहते हो, हेलो एवरीवन, तो दिख जाएगा बस, ठीक है। तो ये होता है हमारा गेट वाला। अब आप ऐसा नहीं होता कि सिर्फ आप गेट पे जाओगे आपका काम हो जाएगा, राइट। तो ये जो गेट है, आपने इसका एक पाइथन डेकोरेटर का यूज़ करके बस इसके लिए एक सिंपल सा रिक्वेस्ट मारी कि हमें ऐसा कुछ दिखना चाहिए, दैट्स इट। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ से दो और लर्निंग आपको यहाँ पर पता चलनी चाहिए। आप देख पा रहे हो यहाँ पर क्या लिखा है, गेट, और गेट के बाद क्या लिखा है, हेलो वर्ल्ड। आई बिलीव ये हमारा यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये जो पार्ट आपको दिख रहा ना, ये क्या हमारा है, एंड पॉइंट है। इसे क्या बोलेंगे हम, एंड पॉइंट। कैसे, चलो इधर आओगे तो आप देखने को मिलेगा। और अगर हम इसके सामने लिखें, लाइक हमने इसको बात किया था स्लैश, ये क्या था हमारा, यूआरएल था, पाथ था, कि इस पाथ पे जाके हम पाथ का नाम कुछ भी लिख सकते हैं। इसी तरीके से आप इधर आए, सपोज हमने इसका नाम डाला है ये हेलो वर्ल्ड, ठीक है, हेलो वर्ल्ड। तो जैसे हमने यहाँ पर देखा है कि जो हमारा मेथड है और उस मेथड के लिए जो हमने पाथ डाला, दोनों चीज़ों को अगर हम मिला देते हैं, एक साथ लिख देते हैं, तो इसे हम बोल देते हैं हमारा क्या है, ये एंड पॉइंट्स। क्या है, एंड पॉइंट। तो सिंपली अगर आप यहाँ पर आओगे देन आपको अगर ये समझना है एंड पॉइंट होता क्या है, तो जो भी आपने मेथड लिखा है, मेथड प्लस प्लस जो भी आपका किस टाइप के वहाँ पर चीज़ें लिख रहे हैं, मतलब ये गेट वाला मेथड था, किसका मेथड का टाइप क्या है, और जो आपने एक्चुअल मेथड लिखा उन दोनों को मिला देंगे तो ये क्या बन जाएगा आपका, एक एंड पॉइंट। एंड पॉइंट का मतलब क्या, अगर आप चाहते हो वहाँ पेमेंट करने के लिए तो आपको रिडायरेक्ट कहाँ किया जाएगा, पेमेंट सिस्टम के अंदर, राइट है, पेमेंट सिस्टम के अंदर। तो आप वहाँ पर क्या करना, पैसे ऐड करना है, डायरेक्ट करना। तो मान लेते वहाँ पर आपने पोस्ट डाला, पोस्ट के हिसाब से उस मेथड का नाम क्या है,
जो भी आपने लिखा होगा पेमेंट वाला सर्वर हमारा जो भी काम लिखा हो उसके हिसाब से आपका यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी कि आपने ये रिक्वेस्ट यहाँ पर डाली थी। इसे बोलते हैं रिक्वेस्ट करना, ठीक है, इसे बोलेंगे एंड पॉइंट। यूआरएल क्या है, सिर्फ इतना जो भी आप वहाँ पर स्लैश हमने लिखा था। अगर हम दूसरा पाथ बनाना चाहें तो हम दूसरा भी बना सकते हैं। चलिए देख लेते हैं दूसरा कैसे बनाएंगे। तो सिंपली हम वापस आते हैं एंड हमें यहाँ पर एक और बनाना है जिसमें पाथ को चेंज करेंगे और उसका एंड पॉइंट हमारा फिर नया आएगा उस पाथ के हिसाब से। तो वो सारी चीज़ें भी हम कैसे कर सकते हैं, क्या करना पड़ेगा उसके लिए, सिंपली हम लोग देख सकते हैं कि अगर हम इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें ऐड करना है, बहुत सारी चीज़ें हटानी है, अब वो सब कुछ हम बहुत आसान से कर सकते हैं। चलो तो क्या करना पड़ेगा, सिंपली आप यहाँ पर आ गए, हम क्या कर रहे हैं सेम ही ले रहे हैं सारी चीज़ों को, लाइक गेट हमने लिया है। अब ये जो आप देख पा रहे हो क्या, आइटम्स, आइटम आईडी या हेलो वर्ल्ड या जो भी आपको यहाँ पर लेना, चलो हमने पहले क्या लिया था, हेलो वर्ल्ड लिया था, राइट। हम हेलो वर्ल्ड से रिलेटेड ले लेते हैं। सिंपली आप यहाँ पर आए, आपने डाला ये हेलो, ठीक है, एंड हेलो के बाद आप यहाँ पर डाल रहे हो कि हमें इस पाथ पे जाना, राइट। नेम हमें सपोज हमने यहाँ पर गए और हमने यहाँ पर कर दिया है नेम। अब आप देख पा रहे हो क्या, अब हमारा पाथ क्या बन चुका है, ये ठीक है हेलो, और यहाँ पर आपने डाल दिया नाम। अब इस पाथ के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एंड पॉइंट में कन्वर्ट करना, तो सिंपली हम आएंगे यहाँ पर एंड इसके लिए हमें एक फंक्शन बनाना पड़ेगा बेसिकली, हेलो मैसेज, हेलो नेम। नेम के अंदर आपने ये क्या डाला है, डेटा वैलिडेशन। अभी तो हमने डायरेक्टली डाल दिया, अब आगे हम दिखाएंगे पाइडेंटिटी का यूज़ क्यों करते हैं, वो सारी चीज़ें क्लियर होंगी। आप देखेंगे यहाँ पर हमने हेलो डाला, नाम डाला, देन अब आपको यहाँ पर क्या दिखेगा, जो भी नेम है वो आपका यहाँ पर चला जाएगा सिंपली। बस इसे आप जाओगे सिंपल से रिफ्रेश, अरे भाई क्या रिफ्रेश, वेरी सॉरी गाइस, आई बिलीव कहाँ पर, हाँ ये है, इधर आए हम, देखा हमने। तो एक और हमारा एंड पॉइंट बन चुका है जिसका नाम है हेलो नेम, और ये हमारा इसके अंदर हेलो नेम हमने लिख रखा था फंक्शन, और उसके अंदर आप जाओगे तो आपको इस तरीके से दिखेगा, आपको क्या डालना है, नेम, और किस टाइप का यहाँ पर ये है, लाइक हमने डाला स्ट्रिंग। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि आपको किस टाइप का स्कीमा आपका रहेगा, स्ट्रिंग वाला स्कीमा रहेगा। तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर इस तरीके से दिख रही हैं। तो आप देख सकते हो आपका ये एरर्स की अगर हम बाद में बात करेंगे, आप देखेंगे यहाँ पर क्लिक करेंगे ट्राई आउट, और यहाँ पर आप जाओगे और जो नाम डालना है, सपोज आपने किसी का ऐप लॉगिन किया, आपने डाला प्रिंस, तो क्या हो गया, आपको यहाँ पर रीड करने का ऑप्शन मिल रहा था, आपने देख लिया, एग्जीक्यूट करा दिया। अब आपको क्या दिखेगा, हेलो, जो भी नाम डालेगा आप वो नाम आ जाएगा, और इसके बेस पे आपको क्या दिख जाएगा, हेलो प्रिंस कटियार। तो ये वाला जो पाथ था इसमें आप कुछ नहीं कर सकते थे, आपको रन करने में कुछ भी नहीं दिखेगा, सिंपल है आप करोगे कुछ भी, यहाँ पर बस हेलो वर्ड आ गया। और आप चाहते हो कि आपका नाम आ जाए, ठीक है, तो हमने क्या करा, यहाँ पर एक दूसरा पाथ बना लिया, राइट है, उसके अंदर हम गए और हमें ट्राई करना था, लाइक अगर हम यहाँ पर क्या डाल देते हैं, कुछ और डाल देते हैं, लाइक ट्राई इट आउट। ट्राई इट आउट की जगह पर अगर हम यहाँ पर डालते लाइक 5, एग्जीक्यूट करते, देन क्या होता, 5 प्रिंट हो गया, ठीक है, क्योंकि ये स्ट्रिंग को एज ए नंबर लेना चला। लाइक सपोज अगर हम यहाँ पर 5.3 लेते हैं, तो ये कैसे उसे ट्रीट करता, 5.3, ये सारी चीज़ों को कन्वर्ट कर ले रहा, हमारा स्ट्रिंग फॉर्मेट में ही आपको आंसर मिलेगा, ये मतलब होता है इसका, ठीक है। जो आपने यहाँ पर वैल्यू डाली है, ये नेम इक्वल टू स्ट्रिंग, तो जो भी आप वहाँ पर लिख दोगे वो सारी चीज़ों को कैसे लिया जाएगा, आप कोई भी डेटा टाइप वहाँ पर डालो हमेशा स्ट्रिंग ही वो ट्रीट किया जाएगा। तो दो चीज़ें आई बिलीव आपको हल्की हल्की से समझ में आ चुकी होंगी। तो इतना आ गया क्या, यहाँ तक आ गया, ओके ओके। तो अभी तक हम क्या क्या देख चुके हैं, हमने ये देख लिया कि भाई साहब गेट मेथड क्या होता है, समझ लिया। फिर अगर हम वहाँ पर पाथ डालना चाहते हैं तो पाथ को भी हमने यहाँ पर समझ लिया किस तरीके से अगर हम पाथ अपना स्पेसिफाई करना चाहते हैं वो, और अगर हम ये मेथड और पाथ को मिला देते हैं तो इसी को हम बोल देते हैं हमारा ये एंड पॉइंट है। इस जगह पे आप जाओ और वहाँ पर चेक करो, एग्जाम्पल के लिए कि आप किधर गया, ये देखिए दो पाथ है हमारे पास, दो एंड पॉइंट्स है बेसिकली, एक तो ये वाला एंड पॉइंट है और एक ये वाला एंड पॉइंट है। एंड पॉइंट क्या है, मतलब ये वाला पाथ हमारा जो था, मतलब इसका ये पाथ स्लैश, इसका हेलो वर्ल्ड वाला, एंड इसके अंदर जो मेथड हमने बना दिया, अब इसके डायरेक्टली आप पहुंच जाओगे उस जगह पे जहां पर पहुंचना। तो ये दो चीजें देख ली। अब हम बात करेंगे पोस्ट मेथड, जिसमें आप चीजों को, डेटा को डाल सकते हो अपने हिसाब से, वहां पर डालोगे और उसके हिसाब से डेटा आपको देखने को मिलेगा, चेंजेस आप कर सकते हो, राइट। आपने भेजा कि मुझे इतने का ऑर्डर चाहिए, तो आप ऐड करके कुछ डाल लो ना इधर से, यहाँ पर तो आपने ऐड नहीं किया था, राइट। यहाँ पर तो आपने सिर्फ ऐसे वैल्यू डाल दी थी जो कि आपको दिखेगी, अब यूजर जो होगा वो देखेगा, उसमें चेंज करेगा, जैसे हमने नाम डाला। तो अगर आप चाहते हो कि मुझे यहीं पे चेंज करना है, कुछ भी करना है, तो सिंपली आप उसके लिए पोस्ट मेथड का यूज करोगे। अब पोस्ट मेथड के लिए कहानी क्या होती है कि आपको यूज करना पड़ता है एक नई चीज, डेटा कैसा आएगा, डेटा बताना पड़ता है, रिस्पॉन्स क्या रहेगा, डेटा मॉडल क्या रहेगा, आपको किस तरीके का डेटा आएगा, वो सारी चीजें बतानी पड़ती हैं। तो वो कैसे करेंगे, तो सिंपली उसके लिए हम क्या करते हैं, लाइक क्लास, और इसका नाम ने डाल दिया लाइक टू डू, ठीक है।
क्लास रख लेते हैं और इस क्लास का नाम है हमारा टू डू। अब इस क्लास के अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं, बताने वाले हैं कि किस टाइप का हम डेटा यहाँ पर भेजने वाले हैं, राइट है। तो इसके अंदर अब अगर हम इसे यूज़ करना चाहते हैं तो हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा बेसिकली क्या, हमने दो चीज़ें कर रखी थी, हमें यहाँ पर इंपोर्ट करना पड़ेगा पाइडेंटिक, और पाइडेंटिक से हम लोग यहाँ पर बेस मॉडल निकालने की कोशिश करें। तो सिंपली आप इधर आओगे और आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा लाइक बेस मॉडल, ये अब इसका यूज़ करके हम अपने डेटा को डिसाइड करते हैं। हमने देखा था डेटा वैलिडेशन के लिए इसे यूज़ करते हैं। तो सिंपली आप आओगे एंड जो हमने बेस मॉडल यहाँ यूज़ किया है उसको यहाँ पर इंपोर्ट कर लेते हैं। अब इसके बेस पे हम यहाँ पर अपना एक क्लास बताएंगे कि किस टाइप का डेटा हम इसके अंदर, जब भी हम पोस्ट रिक्वेस्ट करेंगे किस टाइप का डेटा हम यहाँ पर डालने वाले हैं, ठीक है। तो सिंपली हम आ गए यहाँ पर और हमने लाइक डाल दिया, टाइटल रहेगा हमारा, ठीक है। टाइटल कैसा रहेगा, लाइक स्ट्रिंग रहेगा, या सेकेंड बात आपने डाली है लाइक कंप्लीटेड, कंप्लीटेड इक्वल टू आप बुलियन डाल दो, और ये कैसा रहेगा, बुलियन वैल्यू रहेगी, फॉल्स या ट्रू, इन दोनों में से कोई ना कोई वैल्यू रहेगी। तो आपने छोटा सा एग्जांपल ले रहे हैं कि किस टाइप का डेटा आप डालने वाले हो, बहुत सारी चीज़ें आपने बता दी। अब इस डेटा को, ये क्लास है, इसे आप यूज़ कैसे करोगे, इसे यूज़ करने के लिए हमें फिर से यहाँ पर एक चीज़ करनी पड़ती है, बेसिकली स्टोर करना पड़ेगा कहीं पे। तो हम क्या करते हैं, टू डूज एक लिस्ट ले ली हमने, और इस लिस्ट के अंदर हमने ये सारा पार्ट डाल दिया कि ये हमारा टू डूज है, एंड इसके अंदर जो भी हमारा ये टाइटल है, लिस्ट, ये सारी चीज़ों को हम स्टोर करके यहाँ पर रख रहे हैं। अब हमें क्या करना है, लेट्स सपोज इसके लिए हम गेट रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं, इसके लिए हम पोस्ट रिक्वेस्ट भी बना सकते हैं। तो अगर हम इस काम के लिए गेट रिक्वेस्ट बनाएंगे तो कैसा रहेगा, चलो एक बार देख लेते हैं, ऐप डॉट, ठीक है। बेसिकली हमें पोस्ट बनानी चाहिए इसके लिए, अगर हम यहाँ पर इसके लिए बना लेते कि हमें सिर्फ देखना है कैसा दिखेगा, तो टू डूज, ठीक है। ये हमने क्या बनाया, ये हमारा पाथ रहेगा। अब हमारा पाथ का नाम क्या हो जाएगा, स्लैश टू डूज आप सर्च करोगे, देन आपको चीज़ें वहाँ पर देखने को मिलेंगी। एंड इसके बाद हम नीचे आते हैं, एंड इसके लिए एक मेथड बनाना पड़ेगा बेसिकली। तो सिंपली मेथड, और इस मेथड का नाम ने डाल दिया गेट टू डूज, ठीक है। एंड इससे क्या मिलेगा, टू डूज रिटर्न हो जाएगा। क्या आपको कुछ मिलेगा, यहाँ पर नहीं मिलेगा, ठीक है, क्योंकि अभी तक हमने कुछ भी यहाँ पर ऐड नहीं किया। तो सिंपली आप जाओगे एंड रिफ्रेश करोगे, देन आपको एक पाथ तो दिख गया, और इस पाथ को जैसे आप एग्जीक्यूट करने की कोशिश करोगे, देन आप एग्जीक्यूट भी कर दोगे, ये आपने एग्जीक्यूट कर दिया। बट यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, रिस्पॉन्स बॉडी इज एम्प्टी, कुछ भी आपने ऐड नहीं किया, कुछ भी आपको अभी एक्सेस नहीं है, क्योंकि ये हमारा गेट रिक्वेस्ट में आपको सिर्फ यहाँ पर देखने को मिलेगा। हमें इसके लिए क्या करना चाहिए था, पोस्ट रिक्वेस्ट, यहाँ पर आ गए ऐप डॉट पोस्ट, एंड सेम फिर से हमने वही बना लिया टू डूज, ठीक है। लेकिन ये कैसा हमारा मेथड, यहाँ पर पिछली बार हमने सेम ही बनाया था, राइट, पाइथ हमारा सेम रहेगा, बट रिक्वेस्ट कैसा रहेगा, पोस्ट। ये गेट और पोस्ट में आपको डिफरेंस समझाएगा। एंड सिंपली से हम यहाँ पर आया थे लाइक डेफ क्रिएट, कुछ तो सजेस्ट कर रहा है, डेफ क्रिएट टू डू, एंड इसके अंदर हमने क्या पास करा, ये टू डू, इसके अंदर हमने अपने एक्चुअल जो टू डू था, हमारा जो वैल्यू था, ये क्लास पास कर दी एज ए पैरामीटर कि हम इसको यहाँ पर पास कर रहे हैं। एंड हमने कहा कि जो भी चीज़ें हम अपेंड करेंगे, स्टोर कराएंगे, इस लिस्ट के अंदर कराएंगे, जो भी चीज़ें हमें लिखना है वो इसके अंदर हम डालेंगे, और वो स्टोर होकर आपको यहाँ पर दिख जाएगा। रिटर्न करा दिया टू डू, राइट है। एंड अब आप यहाँ पर चाहे रिटर्न करा दो टू डू, चाहे आपको यहाँ पर रिटर्न कराना, लाइक हम एक मैसेज डाल देते हैं, सिंपली एक मैसेज डाल देते हैं जिसके अंदर आप जो भी मैसेज लिखना चाहते हो यहाँ पर, वो इस तरीके से आपके लिए यहाँ पर चलता चले आएगा, और उसमें आप देख लीजिएगा कि क्या क्या वैल्यू आपने ऐड कराएंगे। तो सिंपली व्हाट आई विल डू, लाइक ये, ठीक है। यहाँ पर हम आ गया मैसेज, मैसेज के अंदर में क्या डालना है, जो आपकी मर्जी है, सॉरी, ये टू डू क्रिएटेड, और ये हमने यहाँ पर डाल दिया टू डू, खत्म। ये हमारा कैसा है, रिक्वेस्ट, पोस्ट रिक्वेस्ट। अब इसे रन करते हैं, यहाँ पर देखिए ये अपने आप अपडेट हो रहा है सारी चीज़ें। तो सिंपली हम जाएंगे, चलते हैं, रिफ्रेश करते हैं, अभी जो हमें नया टू डू मिलेगा तो वो कैसा होगा, देखिए आप डिफरेंस देख पा रहे क्या, ये गेट गेट वाली सारी रिक्वेस्ट थी, और ये रिक्वेस्ट हमारी कैसे आ रही, पोस्ट वाली। इस पर क्लिक करोगे एंड यहाँ पर आपको दो चीज़ें दिख रही हैं, ठीक है, कि किस टाइप की वैल्यू आप यहाँ पर एड ऑन करना। जो भी टाइटल उसके अंदर आप स्ट्रिंग डालोगे, इसके अंदर आप वैल्यू बुलियन वाले डालोगे, तो हमारा ये स्कीमा है यहाँ पर। एंड आप इसमें देख सकते हो कुछ इस तरीके से यहाँ पर आपको डिटेल दिखाई जाएंगी कि ये टोटल है, उसके अंदर ये है, और उसके अंदर आपको दो चीज़ें यहाँ पर कुछ इस तरीके से स्ट्रिंग में दिख रही हैं, ठीक है। ओके, तो नाउ अगर हम यहाँ पर आते हैं एंड सिंपली हम इसे क्लिक करेंगे लाइक ट्राई इट आउट, तो अब आप यहाँ पर जाके इनमें चेंजेस कर सकते हो जो आपकी मर्जी। तो लेट्स सपोज हम यहाँ पर डाल देते टाइटल,
ओके सॉरी गाइस, एक मिनट रुकिए। एक्चुअली मेरा पेन वन सब नीचे गिर गया था, तो इट्स ओके ना। देखिए हम यहाँ पर जा रहे हैं स्ट्रिंग। स्ट्रिंग के अंदर आपको जो टाइटल यहाँ पर डालना, लाइक मैं डाल दिया लर्न फास्ट एआई, एंड इसके अंदर हमने कर दिया लाइक ट्रू करना, फॉल्स करना, जो आप चाहो वो आप यहाँ पर कर सकते। ठीक है, ये कर दिया और इसे हम एग्जीक्यूट करा रहे हैं। जैसे अब इसे हम एग्जीक्यूट कराएंगे तो आपको जो आंसर है कुछ इस तरीके से यहाँ पर देखने को मिलेगा। क्या आ रहा है? खाली आ रहा है। क्यों? कुछ तो एरर हुआ है, कहीं तो गलती आई। तो आप देख सकते हैं कहीं तो आपको यहाँ पर मैसेज लिखेगा अनप्रोसेसेबल एंटिटी, क्योंकि हमारे यहाँ पर एरर आई है कुछ। हो गया एरर, क्या है? अनरिस्पॉन्सिबिलिटी करा, इधर ये करा और काम कर। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या रखा है, इसे फॉल्स, और वहाँ पर जाके हमने ट्रू कर दिया था उसे, राइट। तो सिंपली आप क्या करोगे, एक बार इसे रिफ्रेश कर लेते हैं, चलिए। यहाँ पर हम आए और यहाँ पर हम चेक करेंगे, इसे ट्राई करेंगे, तो सिंपली आप आओगे एंड इसे फॉल्स को वैसे ही रहने दीजिए। बस आप स्ट्रिंग वाले के अंदर हमने चेंजेबल पैरामीटर रखे हैं, तो इसके अंदर हमने डाल दिया है लाइक लर्न फास्ट एपीआई, ये डाल दिया एंड सिंपली हम इसे एग्जीक्यूट कराते हैं एंड आई बिलीव दिस टाइम इट शुड बी देयर। ठीक है, तो आप देख पा रहे हो क्या यहाँ पर कि जो आंसर आ रहा हमारा टू डू लिस्ट लर्न फास्ट एपीआई, ये हमारा टाइटल था। और इसके बेस पे हमें यहाँ पर राइट है, हमारा जो रिस्पॉन्स बॉडी है उसके अंदर आंसर आ रहा टू डू लिस्ट। पहले तुम्हारा मैसेज आया तो हमने लिखा था टू डू क्रिएटेड, और उसके अंदर टू डू के अंदर जो अपेंड फंक्शन हमने यूज़ किया था उसकी वजह से ये दोनों चीज़ें वहाँ पर हमारी आ रही। और इसी तरीके से जैसन फॉर्मेट के अंदर ये हमेशा जो भी और आप और चीज़ें यहाँ पर ऐड करोगे आता रहेगा। राइट, चलो ठीक है, आई बिलीव इतना आ रहा होगा। तो सिंपली वापस चलते हैं एंड यहाँ पर आने के बाद, यहाँ पर आने के बाद हम अपना एक और फंक्शन यहाँ पर बना लेते हैं। लेट्स सपोज हम एक गेट फंक्शन क्रिएट करेंगे एंड उसका पर्पस क्या होगा, आईडी वगैरह क्रिएट कराएंगे और उस आईडी को यहाँ पर एक्सेस करने की कोशिश करेंगे, जो कि यहाँ पर एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं कर रही वो देखने के लिए। तो सिंपली हम यहाँ पर आते हैं, फिर से हम क्या करना है, वही सेम चीज़, गेट बनाना, पोस्ट बनाना, जिस भी टाइप का आपको रिक्वेस्ट डालनी है आप यहाँ पर डाल दो, ये आपका आ जाएगा टू डोस्ट, और उसकी एक आईडी को चेक करना हमें, लेट्स सपोज। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसके लिए फंक्शन बना देंगे लाइक गेट टू डो आईडी हमारी किस टाइप की है, यहाँ पर इंटीजर, एंड इफ टू डो आईडी इज ग्रेटर देन लेंथ ऑफ टू डो देन रिटर्न मैसेज टू डो इज नॉट फाउंड, और अदरवाइज हमें क्या कर देना, टू डोज की आईडी रिटर्न कर देना। क्या आप इस तरीके से डाल दो, या इसके अलावा दूसरे तरीके बहुत सारे हो सकते हैं कि आप एक लिमिट डाल सकते हो कि अगर आप इस लिमिट के अंदर पूछ रहे होगे जहाँ पर हमने डाल रखी है आईडी, देन आपको मिलेगा। अगर नहीं डाल रखी होगी तो आपको ये मैसेज दिख जाएगा, वहाँ पर आप चेक करने जा रहे हो, ये चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं कर रही तो आप देख ही नहीं सकते हो, राइट। ये हमारा यहाँ पर एजेंडा आ रहा है। राइट, तो हमें काम करते हैं, इसमें एक लिमिट लगा देते हैं, ये कुछ इस तरीके से डाल दीजिए, ये ठीक है। टू डो आईडी जो हमारी है लेस देन जीरो है एंड ग्रेटर देन लेंथ ऑफ टू डो है, देन ये हमारा मैसेज आना चाहिए। तो बेसिकली अगर हम लेस देन जीरो की बात करें, नेगेटिव में अगर हम कुछ भी आईडी सर्च करेंगे तो आना नहीं चाहिए वहाँ पर, या जो हमारा लेंथ ऑफ टू डोज है उसके ऊपर अगर हम कुछ भी पूछने की कोशिश करें तो चीज़ें हमारी वहाँ पर नहीं आनी चाहिए। ठीक है, आप इसे जाके इधर और यहाँ पर जाके सिंपली इसे रिफ्रेश करते हैं लाइक कुछ इस तरीके से, दिस इज नॉट सिक्योर एंड हाइड, ओके। टू डो आईडी ये वाला देखिए, आप देखेंगे टू डो आईडी, और इसके अंदर आप सिंपली जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा ये ट्राई इट आउट, और यहाँ पर जाके आपको आईडी डालनी पड़ेगी। तो लेट्स सपोज अगर हमने आईडी डाली है -2 नेगेटिव में, जो कि उसे क्राइटेरिया को फॉलो नहीं करेगा, और उसके बेस पर हमें क्या मैसेज आना चाहिए, टू डो नॉट फाइंड। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पर डाल दी कि अगर हम उसमें एक्सेस करना चाहते हैं और देखना चाहते हैं तो किस तरीके से देखेंगे, वो सारा पार्ट आपको यहाँ पर दिख गया। हमने एक लिमिट लगा दी थी कि हाँ, जो हमने टू डोज में आईडी डाली है, वैल्यू डाली है, उसको अगर हम चेंज करना चाहें तो किस तरीके से कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं हमारा एक नया फंक्शन, और इस फंक्शन का पर्पस है पुट करना। अगर हम उसमें कुछ और अपडेट करना चाहते हैं, नई चीज़ों को ऐड करना चाहते हैं, तो वो किस तरीके से करेंगे वो हम देख लेते हैं। तो सिंपली हमारा क्या आ रहा, गेट पुट अपडेट एंड टू डो। ठीक है, नीचे आते हैं सिंपली, और इसका कोड अब हमें लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आ गया सिंपली, आई थिंक अपडेट टू डू, अपडेट टू डू, ये हमारा टू डू है, ये हमारे यहाँ पर टू डू हमने ले ली है एंड ये कंडीशन लगा रखी है। यहाँ पर हमने देखिए अपडेट के लिए डाल दिया, राइट। लिस्ट में इसी तरीके से हम लोग अपडेट करते हैं। अभी तक हमारे पास कुछ था ही नहीं यहाँ पर अपडेट करने के लिए, हम लिखा हुआ था बट इसके अंदर कुछ अपडेट नहीं किया था। तो अगर आपको कुछ नई वैल्यू वहाँ पर अपडेट करानी है, सिंपली हम क्या यूज़ करेंगे, पुट का यूज़ करेंगे, और वहाँ पर जाके आप कुछ भी वहाँ पर डालना चाहोगे, सारी वैल्यूज आप वहाँ पर ऐड ऑन करा सकते हैं। सिंपली यहाँ पर आते हैं एंड रिफ्रेश करेंगे,
आप देखेंगे हमारे लिए यहाँ पर एक और गेट बन चुका होगा जो कि पुट का है। पहले हमने गेट देखा, फिर हम पोस्ट देख चुके हैं, अब हम की बात कर रहे हैं। हमें यहाँ पर कोई भी नई आईडी वगैरह कुछ भी डालनी है तो सिंपली से हम डाल सकते हैं। लाइक आईडी नंबर हमारा कितना आ गया 0, और आप यहाँ पर डालना चाहो, कुछ भी चेंजेस करना चाहो तो आप वो भी कर सकते हो। तो सिंपली हमने डाल दिया है लर्न फास्ट एपीआई, दैट्स इट गाइस। एंड बाकी चेंजेस जो भी आपको करने हैं सिंपली आपने कर दिया, और यहाँ पर आप देखेंगे लाइक इधर आया वैल्यू पुट एग्जीक्यूट। ओके, तो एक काम करते हैं, ओके ओके ओके, हम यहाँ पर जाते हैं, इसे क्लोज करते हैं। पहले हम यहाँ पर पोस्ट के अंदर जाएंगे और एक 2.0 इंडेक्स पे कुछ तो बनाएंगे, उसके बाद ही उसे अपडेट कर सकते हैं, राइट। पुट का काम है अपडेट कर देना, तो पहले होना चाहिए एग्जिस्टेंस में। सो सिंपली पहले तो हमें जाना पड़ेगा ये पोस्ट के अंदर, ट्राई इट आउट करेंगे, और इसके अंदर 0 इंडेक्स वाला जो हमारा फर्स्ट वाला एलिमेंट है उसके अंदर यहाँ पे जाके कुछ रखेंगे। क्या रखना है, मैं सपोज हमने डाल दिया यहाँ पर वाई ग्रोसरीज, ये हमने यहाँ पर डाल दिया, जो भी स्पेलिंग है इट्स फाइन। आप इसे जाओगे एग्जीक्यूट कराओगे तो यहाँ पर ये वाई ग्रोसरीज आ चुकी है। ये किस इंडेक्स पे है, 0 इंडेक्स पे। अब हम चाहते हैं इसी जगह पे हमें चेक मतलब अपडेट करना, तो पहले 0 इंडेक्स पे हमने वैल्यू ऐड कर ली है। अब हम आएंगे यहाँ पर 0 इंडेक्स पे, फास्ट एपीआई को हटा के यहाँ पर हाँ लर्न फास्ट एपीआई कर देते हैं, ठीक है। लर्न फास्ट एपीआई ये हमने कर दिया है। अब इसे एग्जीक्यूट करते हैं, तब देखते हैं कि हाँ ये देखिए अभी हमारा यहाँ पर आंसर आ चुका, अपडेट हो चुका है, टू डू अपडेटेड। और इसके बेस पे जो हमारा ग्रोसरीज था 0 इंडेक्स पे, अब हमने यहाँ पर अपडेट कर दिया। अब सेम इसी तरीके से अगर आप इसे डिलीट करना चाहते हो तो आप डिलीट कर सकते हो, हटाना चाहिए तो आप हटा सकते हो। सिंपल सा आपको यहाँ पर जैसे हमने यहाँ पर पुट का लिखा है तो आप डिलीट के लिए लिखोगे, ऑलराइट। ओके गाइस, सो आई बिलीव कि यहाँ तक सारी चीज़ें आपको समझ में आई हैं। ये है हमारा फास्ट एपीआई। बस इतना ही होता है कि आप जो भी काम करना चाहते हो, लाइक आपको गेट रिक्वेस्ट भेजना है, पोस्ट रिक्वेस्ट भेजना है, पोस्ट अपडेट करना है, पुट भेज दिया, डिलीट करना तो डिलीट भेज दोगे। एंड इस तरीके से हमारे सारे बस इस तरीके से फंक्शंस लिखने होते हैं। और ये हमारा एक सर्वर हमने बनाया था जो कि तब से हमारा रन होते चला जा रहा, होते चला जा रहा। तो दिस इज द केस, बस इतना ही आपको देखना होता है, इतना ही समझना है। और आपको सबसे पहले जब भी आप इसे यूज़ करेंगे, एप्लीकेशन बना लिया और उसके लिए जिस भी टाइप की रिक्वेस्ट डालनी चाहते हो आप वो आप डाल देंगे, सिंपल सा, बस इतना हमें करना होता है। और ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर फास्ट एपीआई। और यही सारी चीज़ें जो भी हमने यहाँ पर आपको दिखाई हैं, अगर आप डॉक्यूमेंटेशन के अंदर जाओगे देन यू विल गेट ऑल दीज थिंग्स। लाइक यहाँ पर आगे ये हमारा देखिए सर्वर इस तरीके से रन हो रहा है। एंड यही चीज़ आप आओगे इधर पे, देखिए डॉक्स के अंदर हम गए तो हमें ये वाला फीचर मिला था, एंड आइटम्स डॉट ID। और यहाँ पर आप ट्राई करना चाहते हो किस तरीके से आंसर्स मिलेंगे, थोड़ा सा आप जाके इसे एक बार एक्सप्लोर कर लीजिएगा। लाइक आइटम ID के अंदर आप जाके यहाँ पर चेंजेस करते हैं, जब चीज़ें चलेंगी देन आपको आंसर मिलेगा 200 सक्सेसफुल रिस्पॉन्स, नहीं तो वो एरर दिखाएगा। कुछ इस तरीके से आपको मिलेंगी चीज़ें, एंड यहाँ पर जाके आपको सब कुछ यहीं पे सेम चीज़ें दिखेंगी, एंड उन्हें भी आप एक्सेस करके देख सकते हैं। तो ये था हमारा बेसिक सा गाइड फास्ट एपीआई के लिए। बस इतना ही आपको सीखना होता है। मेन क्या है, एजेंडा क्या है, वो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि यहाँ पर आ गए ये कैसे करते हैं, ये तो आपको पता है। सिंपली ये रिक्वेस्ट कैसे भेजते हैं बिलीव आपको समझ में आ चुकी सारी। एंड जो हमारा एक मान इंपॉर्टेंट पार्ट था यहाँ पर पाइडेंटिक वाला, कि किस तरीके से हम यहाँ पर पाइडेंटिक को लेते हैं, लाइक क्लास बनाते हैं और उसके अंदर जो भी वैल्यू जो भी डेटा टाइप हमें डालना है वो डाल के फिर हम अपना एक लिस्ट के अंदर उसे स्टोर करा लिया, और उसके थ्रू आप जहाँ भी इसे जिस भी तरीके से उसमें ऐड ऑन सब्ट्रैक्ट जो भी करना है वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर कर सकते हो। आपको पोस्ट रिक्वेस्ट डालनी है चाहे गेट रिक्वेस्ट डालनी है। तो आई बिलीव गाइस कि यहाँ तक आज की क्लास में आपको जो बेसिक है फास्ट एपीआई का हमने डिटेल में नहीं कवर किया, मैं पहले बता रहा हूँ। बेसिक लेवल पे चीज़ें आपको यहाँ पर सारी समझ में आ चुकी हैं। बहुत ही आसान है, कुछ भी ऐसा स्टफ नहीं है इसमें। अगर लगा है तो बताओ, क्लियर हो गया, चमक गया तो चीज़ें बता दो कि भैया चमक गया, और अगर दिक्कत आ रही तो भी बता दो। दैट्स इट फॉर टुडे। बाकी मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए कोई डाउट है तो प्लीज़ लेट मी नो, एंड अगर नहीं है तो बस पढ़ते रहिए। इसे थोड़ा सा एक बार खुद से करेंगे तो आपको सारी कहानी इसकी समझ, बस इतना ही है। चलिए हम इसे बंद कर देते हैं, एंड दैट्स इट फॉर टुडे। बाकी अगर आपको AI एजेंट्स एंड ऑल दिस थिंग ये सब कुछ पढ़ना है तो सिंपली आप चले जाएंगे गूगल पे एंड यहाँ पर सर्च कर लेंगे, मतलब प्लेलिस्ट है हमारी, एक बार दिखा देते हैं आपको। चलिए यहाँ पर आप जैसे आएंगे लर्निंग लॉजिक सर्च करना है आपको। लेट मी व्हाट इज आई थिंक देयर इज सम इशू, अपने आप लर्निंग लॉजिक आ रहा है एंड देखिए बोलने पे काम कर। हाँ, लेट मी शेयर माय स्क्रीन गाइस। तो दिस इज थिंग, एंड यहाँ पर आप जाओगे तो आपको एक प्लेलिस्ट दिख जाएगी एजेंटिक AI। यहाँ पर 33 के आसपास प्रोजेक्ट्स हैं। इस पर क्लिक करके आप बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं, सारे अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं। एंड ये उसमें जो आपको डाउट आया था वो भी हमने यहाँ पर कवर कर लिया, ठीक है। चलिए।
ओके गाइस, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।